बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, गुज़श्ता कल हमने सूरतुल क़द्र मक्किया पढ़ लिया था और आज हम सूरतुल अलक़ मक्किया पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कुल 19 आयात है, एक रुकू है। इस सूरत को हम पहले रवानगी से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके हिज्जे और इजरा करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना। इन्न इला रब्बिका रुजआ। अरअयत अल्लज़ी यन्हा अबदन इज़ा सल्ला। अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा। अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। कल्ला लइन लम यंतहि लनस्फ़अन बिन्नासियह। नासियतिन काज़िबतिन खातिअह। फल्यदअ नादियहु सनदअ ज़बानियत। कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। ये कुल 19 आयात थी जिसको हमने रवानगी से पढ़ लिया है। अब इसके हिज्जे कर लेते हैं और नूरानी क़ायदे के हमने 28 तख्तियाँ पढ़ लिए थे, उनमें से देख लेते कि कौन सी आयत के अंदर कौन सा क़ायदा हो रहा है। पहली आयत है इक़रा। ये वो सूरत है जो कुरान मजीद के अंदर सबसे पहले नाजिल हुई है, जिसको सूरतुल अलक़ के नाम से जानते हैं। तो इक़रा, इक़ हमज़ा काफ़ ज़ेर इक़ हरूफ क़लक़ला के 5 हरूफ में से यहाँ पर क़ाफ़ है, क़ाफ़ ता बा जीम दाल, ये 5 हरूफ है। जब इन पर जज़्म आ जाए तो यहाँ पर क़लक़ला होता है, यानी इन हरूफ को अदा करते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। मखरज किसको कहते हैं? किसी चीज़ के निकलने की जगह ये मखरज, यहाँ पर मखरज क़िरात के अंदर इसको कहते हैं। जैसे क़ाफ़ को हम निकालना चाहते हैं इक़, तो ऊपर जैसे मुंह खोलेंगे हम और सामने आईना रखेंगे और आईने के सामने देखेंगे तो ऊपर तालू से आगे आगे एक छोटी सी हल्की सी ज़ुबान नज़र आती है, उसको वहाँ से उस जगह से काफ़ निकलता है, इसको कौवा कहते हैं।
तो ये इक़रा, रा हमदा ज़बर रा, इक़रा हमदा साकिना हमेशा झटके से अदा होंगे। इक़रा बिस बासीन ज़ेर बिस मीम ज़ेर में बिस्मि रब्बिकल लज़ी, लज़ी के अंदर या मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर है। रब्बिकल लज़ी खलक़, ये खलक़ के अंदर भी क़लक़ला होगा। असल में खलक़ा था, यहाँ पर रुक जा रहे। हम तख्ती नंबर 17 के अंदर हमने पढ़ लिया कि कहीं भी रुकना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म दे देंगे। आयत के आखिर में हम रुकना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अलक़ बोल के रुक जाएंगे। लाम काफ ज़बर लक़, अलक़। खलक़ल इंसान, इंसान के अंदर नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरूफ में से सीन है, और सीन अलिफ ज़बर सा, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा हो, थोड़ा खींच कर पड़ेंगे। मिन अलक़, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद हरूफ हलक़ी के 6 हरूफ में से आइन है, तो यहाँ पर 2 ज़ेर पर अगर हम वक़्फ़ करेंगे तो आखिरी हरफ पर जज़म लगा देंगे। आइन ज़बर आ, लाम काफ ज़बर लक़, अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, इक़रा हमदा काफ ज़ेर इक़, यहाँ पर भी क़लक़ला होगा, जैसे हमने पहली आयत के अंदर समझ लिया था इसके हिज्जे। इक़रा, ये रा के ऊपर ज़बर है तो ये रा पुर होंगी। अगली जो रा है रब्बु का, यहाँ पर भी रा के ऊपर क्या है, ज़बर है तो ये रा पुर होंगी। रा बा ज़बर रब, बा पेश रब्बु, काफ ज़बर का रब, काफ लाम ज़बर का रब्बुकल। अकरम, अकरम ये छोटा काफ है, इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठेंगी। अकरम यहाँ आवाज़ बंद होकर फ़ौरन आगे बढ़ेंगी, यहाँ क़लक़ला नहीं होगा। अकरम रा पुर होंगी, और यहाँ पर अकरमु था, रुकने की वजह से आखिरी हरफ पर जज़म आ जाएगा तो अकरम पढ़ेंगे। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, कहीं पर भी रा आ जाए उसके ऊपर ज़बर हो तो रा पुर होंगी। इसी तरह रा साकिन हो जाए और उनसे पहले ज़बर हो, रा भी पुर होंगी। अल्लज़ी या साकिन से हमज़ा लाम ज़बर अल्लाम ज़बर ला, अल्लाह ज़ाल या ज़ेर ज़ी, अल्लज़ी या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा में थोड़ा खींच कर पड़े। अल्लम बिल क़लम, आइन लाम ज़बर अल्लाम ज़बर ला, अल्लम बा लाम ज़ेर बिल, अल्लम बिल क़लम, लाम मीम ज़बर लम, अल्लम बिल क़लमी था लेकिन रुकने की वजह से आखिरी हरफ पर जज़म आ जाएगा। अल्लम बिल क़लम। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, आइन लाम ज़बर अल्लाम ज़बर ला, अल्ला मीम लाम ज़बर अल्लमल इंसान, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरूफ में से सीन है। सीन अलिफ ज़बर सा, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। मालम मीम अलिफ ज़बर मा, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा थोड़ा खींच कर पढ़े। मालम यअलम, ये लाम मीम ज़बर लम, मालम यअलम, यहाँ लाम मीम ज़बर लम है, यहाँ पर मीम साकिन का इजहार शफ़वी होगा। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा बाकी 26 हरूफ में से यहाँ पर क्या है, या है, तो इजहार शफ़वी होगा। कल्ला, काफ लाम ज़बर कल, लाम अलिफ ज़बर ला, कल्ला, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा में थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। लाम अलिफ के ऊपर मद का आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ पर मद मुनफसिल होगा। हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, इसे 2.5 अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। कल्ला इन हमदा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना नून लाम ज़बर नल, इन्नल नल। यहाँ क्या कायदा होगा, नाक में आवाज़ क्यों ले जा रहे, उसकी वजह यह है कि हमने तख्ती नंबर 13 के अंदर पढ़ लिया कि नून और मीम पर तशदीद हो तो यहाँ पर गुन्ना होगा, तो यहाँ पर नून के ऊपर तशदीद है तो क्या हो रहा, गुन्ना हो रहा। इंसान, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरूफ में से यहाँ पर सीन है। इंसाना, नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा में थोड़ा खींच कर पड़े। सीन अलिफ ज़बर सा, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा में थोड़ा खींच कर पड़े। इंसाना ला यतग़ा, लाम ज़बर ला, या तो ज़बर यत, ला यत, यहाँ पर क़लक़ला का हरूफ क़लक़ला के 5 हरूफ में से यहाँ पर तो है। ला यतग़ा, गैन के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसे खींच कर पढ़ेंगे। अगर मिलाकर पढ़े कल्ला इन्नल इंसान ला यतग़ा मिलाकर पढ़ने की सूरत में लायत गैन के ऊपर खड़ा ज़बर, इसे खींचकर तो पढ़ेंगे लेकिन उसके ऊपर गैन के ऊपर खड़े ज़बर के ऊपर मद का आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है। और हमज़ा रा ज़बर अर्रा ज़बर रा अर्रा, तो यहाँ पर हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है तो मद मुनफसिल होगा। 2.5 अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। अर्रा हुस, हासिन पे हुस, तग ता गैन ज़बर तग, ये गैन मोटा होगा। तग ना, नून खड़ा ज़बर ना, तग ना, खड़ा ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। गैन मोटा क्यों होगा, ये हरूफ मुस्ताले के 7 हरूफ में से गैन है। इसी तरह हमने जो अर्रा पढ़े तो ये अर्रा के अंदर जो रा है पुर होंगी, रा के ऊपर ज़बर है। इन्ना इला रब्बिका रुजआ, इन्ना हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होता है।
इन्ना इला लाम के ऊपर खड़ा ज़बर खींचें, रब्बी रा बा ज़बर रब बा ज़बर भी रब्बी ये रा पुर होंगी, रुजआ रा बा ज़बर रब बा रब्बी का काफ रा ज़बर कर रब्बी का रुज रा जीम पेश रुज। ये जीम के अंदर क्या हुआ कलकला होगा, हरूफ कलकला के 5 हरूफ में से जीम है, उस पर जज़्म है, रुज ये रा भी पुर होंगे। आइन खड़ा ज़बर खींच के पढ़ेंगे, अराअयतल्लज़ी यन्हा अरा हमज़ा ज़बर आ हमज़ा ज़बर रा ज़बर रा अरा ये रा पुर होंगे। आई या साकिन से पहले ज़बर या लीन होंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। अराइतल तालाम ज़बर तल लाम ज़बर अराइतल ज़ालिया ज़ेर जी या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, अराइतल्लज़ी। या नून ज़बर यन का क्या क़ायदा है कि नून साकिन के बाद या नून ज़बर हरूफ हलक़ी के 6 हरूफ में से क्या यहाँ पे हा है। हरूफ हलक़ी कितने 6, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, तख्ती नंबर 9 का सबक वहाँ देख लेना चाहिए एक बार। हाँ के ऊपर खड़ा ज़बर उसे थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, अबदन अबदन अबदन। यहाँ कलकला होगा, बा के ऊपर जज़्म हरूफ कलकला के 5 काफ्ता बाजिंदा, जब इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखर टक्कर खाकर अलग हो जाते। तो अबदन इज़ा अबदन 2 ज़बर है दाल के ऊपर, 2 ज़बर की तनवीन के बाद हरूफ हलक़ी के 6 हरूफ में से हमज़ा के नीचे ज़ेर है, तो ये हमज़ा है, हरूफ हलक़ी के 6 हरूफ में से हमज़ा है, तो यहाँ पर इजहार होगा। इज़ा ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा थोड़ा खींच कर पड़ा, अबदन इज़ा। स्वाद लाम ज़बर सल लाम खड़ा ज़बर ला सल्ला, ये स्वाद मोटा होगा, हरूफ मुस्ताले के 7 हरूफ में से स्वाद है। अराइतल्लज़ी अराइत इन काना, अराइत हमज़ा ज़बर आ रा ज़बर रा हमज़ा या ज़बर आई, अराई ये हमज़ा के ऊपर ज़बर क्या है रा है, अरा ये हमज़ा के ऊपर ज़बर की हरकत तो है ही, लेकिन रा के ऊपर ज़बर की हरकत हो तो रा पुर होंगी। आई या साकिन से पहले ज़बर या लीन होंगे, रवा से पढ़ेंगे। अराइत इन नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरूफ में से काफ़ है। अराइत इन काफ़ अलिफ ज़बर का, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा थोड़ा खींच पढ़े। अराइत इन कान अलल आइन ज़बर लाम अलल हाँ पे शु दाल खड़ा ज़बर दा अलल हुदा, ये खड़े ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम ये 2 आयतें पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर दाल के ऊपर मद का आइकन बना हुआ नज़र आ रहा, अगर दोनों आयतें मिलाकर पढ़ सकते हो तो यहाँ पर मद मुनफसिल होगा, हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। किस तरह मिलाकर पढ़ेंगे, अराअयत इन काना अलल हुदा औ अमरा बित तक़वा औ अमरा बिल हुदा औ अमरा। अगर इस तरह पढ़ते हैं तो यहाँ पर और खींचेंगे, हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में औ, हमज़ा वाव ज़बर औ रा साकिन से वाव साकिन से पहले ज़बर है, वावेलीन होंगे, नरम आवाज़ से पढ़े। अमरा के अंदर जो रा है उसके ऊपर ज़बर है और आप पढ़ोगे बित तक़वा, बा ताज़ बित ताक़ा ज़बर तक, ये काफ़ के ऊपर क्या है जज़्म है। ये हरूफ कलकला के 5 हरूफ काफ्ता बाजिंदर, उन पर जज़्म हो तो उनको पढ़ते वक्त उनके मखर टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। बित्तक़वा वाव के ऊपर खड़ा ज़बर उसे खींच कर पढ़ेंगे, या के ऊपर कुछ भी नहीं उसे नहीं पढ़ेंगे। अराअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला, अराअयत हमज़ा ज़बर आ रा ज़बर अरा ये रा पुर होंगे। अयता या साकिन से पहले ज़बर या लीन होना, नमाज़ पढ़े। अराअयत इन नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरूफ में से काफ़। अराअयत इन काना काफ़ अलिफ ज़बर का, अलिफ से पहले ज़बर मद्दा थोड़ा खींच पढ़ेंगे। अराअयत इन काना अलल हुदा, ये हुदा औ अमर बित्तक़वा, ये तो होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगली आयत जो अराअयत इन कज़्ज़ब, इन नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरूफ में से क्या है काफ़ है। अराअयत नून साकिन का हरूफ इख्फा के 15 हरूफ में से काफ़, इख्फा कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने को, और एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपा कर पढ़ेंगे। अराअयत इन कज़्ज़ब, काफ़ ज़ान ज़बर कज़्ज़ान ज़बर कज़्ज़ब, बा ज़बर कज़्ज़ब, वतवल्ला वाव ज़बर वता ज़बता, वाव लाम ज़बर वल्लाम खड़ा ज़बर ला, वतवल्ला खड़े ज़बर को एक अलिफ की मिक़दार खींच के पढ़ेंगे। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, हमज़ा ज़बर आ लाम मीम ज़बर लम अलम, ये नून मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए, यानी बा और मीम के अलावा बाकी 26 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पर मीम साकिन का इजहार होगा, यानी इजहार शफवी होगा, यानी बिल्कुल नाक में आवाज़ ले जाए बग़ैर पढ़ेंगे। अलम या अलम, ये यहाँ पर जो है तो इजहार शफवी होगा, लेकिन अगला जो लाम मीम ज़बर लम है, पहला तो हमज़ा ज़बर आ लाम मीम ज़बर लम, ये पहला लाम मीम ज़बर लम अलम, ये मीम साकिन है, मीम के ऊपर जज़्म है अलम, तो यहाँ पर इजहार शफ़ी होंगे, मीम साकिन के बाद क्या है यह है। लेकिन अगला जो मीम है लाम मीम ज़बर लम, यहाँ पर भी मीम साकिन हो रहा है और मीम साकिन के बाद बा है,
तो यहाँ पर इख्फ़ाए शफ़वी होगा, नाक में आवाज़ छुपा कर पढ़ेंगे। अलम यअलम बि अन्नल्लाह, बाज़र भी हमज़ा नून ज़बर नून लाम ज़बर नल बि अन, नून और मीम पर तस्दीद तो क्या होता है, गुन्ना होता है। बि अन्नल्लाह यरा, रा के ऊपर क्या है, खड़ा ज़बर है, तो ये रा खींच कर तो पढ़ेंगे। इसी तरह ये रा पुर भी होगी, मोटी भी होगी। कल्ला लइल्लम यंतही, काफ लाम ज़बर कल, लाम अलिफ ज़बर ला, कल्ला, ये अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। कल्ला लइल्लम, लाम ज़बर ला, हमज़ा लाम ज़बर इल, लइल्लम, लाम मीम ज़बर लम, लइल्लम। यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा बाकी 26 हरूफ में से कोई भी हर्फ हो तो इज़हार शफ़वी होगा। लइल्लम, लाम मीम ज़बर लम, मीम साकिन के बाद क्या है, यहाँ पर या है, बा और मीम के अलावा यहाँ या आ गया या कोई भी हरफ आ जाए तो इज़हार शफ़वी होगा। लइल्लम या नून ज़बर या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरूफ में से ता है। लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया, अम लनस्फ़अम, यहाँ पर क्या है, दो यहाँ पर इक़लाब होगा, दो ज़बर की तनवीन के बाद बा आए तो बा को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फ़ा के साथ पढ़ेंगे। इक़लाब होगा किस तरह, इसका हिज्जे होगा, लाम ज़बर ला, नून सीन ज़बर नस, लनस फ़ा फ़लनस फ़ा, आइन मीम दो ज़बर अम, लनस्फ़अम, बानून ज़र बिन, नून अलिफ ज़बर ना, लनस्फ़अम बिन ना, स्वाज़ ज़ेर सी या ज़बर या, लनस्फ़अम बिन नासियती था, लेकिन गोल ता पर वफ़ करे तो हाय साकिना बन जाती है। लनस्फ़अम बिन नासियह, नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिअह, नासियतिन, नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा थोड़ा खींच, नासिया, ये स्वाद मोटा होगा, नासिया। ता दो ज़ेर तीन, दो ज़ेर की तनवीन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरूफ में से काफ़ी। नासियतिन का, काफ अलिफ ज़बर का, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा थोड़ा खींच पड़ा। नासियतिन काज़िबतिन, बतिन दो ज़ेर की तनवीन के बाद हरूफ हलक़ी के 6 हरूफ में से क्या है, नासियतिन काज़िबतिन खा अलिफ ज़बर खा, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा थोड़ा खींचे पड़े। नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिआ, ये खा और ता बड़ी ता है तो दोनों ता, खा और ता दोनों कैसे होंगे, मोटे होंगे, क्यों होंगे, पुर क्यों होंगे, हरूफ मुस्ताले के 7 हरूफ में। खुस्सा ज़ग़तिन, खुस्सा के अंदर खा है, ज़ग़तिन ता ज़ाद गैन ता, ज़ग़तिन, तो यहाँ बड़ी ता है, इसे पुर और मोटा करके पढ़ेंगे। हर सूरत में ये मोटी होंगी, हर हाल में। नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिअह, ख़ातिअह, गोल ता पर वफ़ कर रहे हम तो हाय साकिना बन जाती है, तो हमज़ा हा ज़बर अह, ख़ातिअह। फ़ल यदउ नादिया, फ़ाल आम ज़बर फ़ल, या दाल ज़बर यद, फ़ल यद, ये दाल के अंदर क़लक़ला होगा, हरूफ़ क़लक़ला के 5 हरूफ में से दाल है। फ़ल यदउ ना, नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा थोड़ा पढ़ें। फ़ल यदउ नादिया, दाल ज़ेद या हा ज़बर या, फ़ल यदउ नादिया। सनदउ ज़बानिया, सीन ज़बर सा, नून दाल ज़बर नद, सनद, ये क्या होगा, यहाँ पर भी क़लक़ला होगा, हरूफ़ क़लक़ला 5 काफ़ता बाजिम दाल, उसमें से यहाँ पर दाल आ गया। सनद उज़्ज़बा, जी ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़ा पेश उज़्ज़ा ज़बर ज़ा, सनद उज़्ज़ा, बा अलिफ ज़बर बा, नून ज़ेर ने या हा ज़बर या, सनद उज़्ज़बानिया, ये बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा थोड़ा खींच कर पढ़ें। सनद उज़्ज़बानिया। कल्ला, काफ लाम ज़बर कल, लाम अलिफ ज़बर ला, कल्ला। ला तुतिअहु, लाम अलिफ ज़बर ला, ता पेश तो, ता आइन ज़ेर ती, ला तुतिअ, पहला ता तो बारीक होगा, लेकिन दूसरा तो ये मोटा होगा, हरूफ मुस्ताले के 7 हरूफ में से तो है। ला तुतिअहु, हा पेश ला तुतिअहु, वाव सीन ज़बर वस, ला तुतिअहु वस। जीम दाल पेश जुद, ये देखो यहाँ पे जीम दाल पे जुद, यहाँ पर क्या होगा, क़लक़ला होगा, दाल के ऊपर जज़म है, हरूफ क़लक़ला के 5 हरूफ में से अगर किसी पर भी जज़म आ जाए, क़ाफ़ ता बा जिम दाल, तो यहाँ पर क़लक़ला होता है। इनके अलावा किसी भी हरफ पर जज़म आ जाए तो यहाँ क़लक़ला ना होगा, तो सवस जुद, तो यहाँ क़लक़ला होगा, जीम दाल पे जुद। वक़, ये भी यहाँ पर क़लक़ला होगा, वाव क़ाफ़ ज़बर वक़, यहाँ पर भी हरूफ क़लक़ला के 5 हरूफ में से क़ाफ़ है और उस पर जज़्म है। वक़ तरिब, यहाँ पर भी ता ज़बर ता, रा बा ज़ेर रिब, वक़ तरिब, ये 5 हरूफ में से किसी के ऊपर भी बा जज़्म आ जाए, जैसे यहाँ पहला जो था दाल था तो दाल के ऊपर जज़्म है, उसके बाद वाव क़ाफ़ ज़बर वक़ आ गया तो क़ाफ़ के ऊपर भी जज़्म है। अब यहाँ बा आ गया, रा बा ज़ेर रिब, वक़ तरिब, ये 5 हरूफ ये क़ाफ़ ता बा जीम दाल,
इतना ध्यान में रखना है, 5 हरूफ की किसी के ऊपर भी जज़म आ जाए तो आवाज़ उस हरूफ से ऊपर उठेंगी। कैसे उठेंगी? वस्जुद, वक़, तरिब, इस तरह। यानी इन हरूफ के जो मखारिज है, जैसे दाल का मखरज जो है तो वस्जुद, ये जो सनाया है, सामने के 2 दांत, इसका नाम सनाया है, सनाया उलिया है इसका नाम। ये सनाया उलिया की जो जड़ है, जहाँ से दांत निकले वहाँ से दाल अदा होगा, उसकी जड़ों से, मसूड़े के पास से दाल अदा होगा, तो ये इसका मखरज होगा। तो उसके मखरज को टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। तो वस्जुद, ये दाल की नक, ज़बान की नक यहाँ दाल के अदा की जगह पर लग रही है। और दाल कहाँ से अदा होता है? सनाया उलिया की जड़ों से अदा होता है। वस्जुद। अब ये क़ाफ़ है तो मैंने बताया कि क़ाफ़ जैसे हम देखेंगे यहाँ पर तालू से आगे छोटी आईने के अंदर नज़र करेंगे तो उसमें छोटी सी ज़ुबान नज़र आती है, वहाँ से क़ाफ़ अदा होता है। वक़, तरिब। अब ये बा है तो बा का मखरज दोनों होठों का तरी वाला हिस्सा है जो गीला नज़र आता है यहाँ तरी वाला, तो यहाँ से बा अदा होता है। बा बा बा। वक़, तरिब। तो जो भी है, जितने भी मखारिज हमने बताया आपको, 3 हरूफ के 3 मखरज बताएं, तो इन हरूफ को अदा करते हो तो उनके मखरज से थोड़ी सी आवाज़ ऊपर उठेंगी। जैसे ये बा है, बा के ऊपर जज़म है और ये बा हरूफ क़लक़ला के 5 हरूफ में से थे। तो किस तरह राबाज़ रिब, रिब नहीं बोलेंगे बल्कि रिब, रिब, मखरज को टक्कर खाकर अलग हो जाएंगे। हरूफ क़लक़ला 5 क़ाफ़ ता बा जिम दाल, जिनका मजमा क़ुत्बुद्दीन है। जब इन पर जज़्म आ जाए, 5 हरूफ पर जज़्म आ जाए, इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इसी तरीक़े से यहाँ पर एक और मसला है, यहाँ पर सजदा होगा। क्या होगा? जैसे हम कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे ऊपर सजदा लाजिम आ जाएगा। सजदा किस तरह करना है इसका एक अलग मसला है। सजदा इस तरह करना है कि आदमी को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद ना रकात बांधना नहीं है, रकात इस तरह नहीं बांधना है, बल्कि डायरेक्ट सीधे ही स्ट्रेट खड़े हो जाना है। और खड़े होकर बिल्कुल सीधे ही, बग़ैर हाथ उठाए, बग़ैर हाथ बांधे, बग़ैर कोई करें, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा नीचे जाना है। घुटने के ऊपर जाकर घुटना पहले रखना है, उसके बाद क्या रखना है? पेशानी रखना है, नाक रखना है। इस तरह हमें सजदा करना है। बिल्कुल इस तरह सजदा करेंगे हम। और सजदा करने के बाद सबसे पहले सजदे में पेशानी उठाएंगे, नाक उठाएंगे, फिर हाथ उठाएंगे। तो इस तरह बैठ जाएंगे। सलाम इस तरह फेरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल खड़े होकर सजदे में जाना है। अगर आपके ऊपर एक सजदा है तो आप एक सजदा करें, 2 सजदे हैं तो 2 सजदे करें। आप जैसे स्ट्रेट खड़े होकर सीधे सजदे में जाएंगे तो आपका ये सजदा उठ जाएंगे आप, तो ये सजदा मुकम्मल हो गया, आपको सलाम फेरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको ऊपर 2 सजदे हैं तब 2 सजदे करिए। एक बैठक के अंदर एक सजदे, एक बार खड़े होने के अंदर 2, 4, 5, 10 एक साथ कर सकते हैं। तो ये सजदा करने का तरीक़ा था। इसी तरीके से आप कुरान शरीफ पढ़ रहे और यहाँ आपने 10 बार इस सजदे की आयत को पढ़ ली, एक ही जगह बैठे हुए लेकिन 10 बार पढ़ी। कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। ये मैंने अभी 3 मरतबा आपके सामने पढ़ा था। सजदा मुझ पर एक ही लायक होगा, एक ही मुझ पर वाजिब होगा, एक ही लाजिम होगा। क्यों लाजिम होगा? कि अगर ये मजलिस जो हम इस जगह बैठे हुए बदल जाती है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने अभी 3 मरतबा आपके सामने पढ़ लिया और चौथी बार पढ़ता हूँ कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, ये 4 बार पढ़ लिया और मुझे किसी ने आवाज़ दिया कि भाई इधर आओ, मैं वहाँ पर गया, फिर 4 मरतबा पढ़ने के बाद यहाँ आकर बैठा मैं, फिर मैंने एक बार और पढ़ा कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। तो मेरी पहले मैंने 4 बार पढ़ा था तो एक ही जगह बैठकर पढ़ा था, एक ही मजलिस के अंदर, तो मुझ पर एक सजदा वाजिब हुआ। लेकिन किसी भाई ने मुझे आवाज़ दिया, मैं बाहर गया और बाहर जाकर फिर यहाँ पर आया और यहाँ बैठकर फिर मैंने इस आयत को एक बार दोहराया तो मुझ पर 2 सजदे होंगे। ऐसा नहीं कि पहले मैंने 4 बार पढ़ा तो वो 4 सजदे और अभी बाहर जाकर मैं आया तो ये 5 सजदे नहीं, बल्कि 2 ही सजदे होंगे। एक मजलिस में आप 17 बार क्यों नहीं पढ़ते हैं? आपके ऊपर एक जगह बैठने की वजह से एक ही सजदा होगा, लेकिन कहीं गए फिर वापस आए तो इस तरह आपके ऊपर 2 सजदे हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हिफ्ज़ करते हैं कुरान शरीफ तो उनको कई बार रटना पड़ता है, 20 बार तो इस आयत याद होती है, 30 बार, किसको 2 बार, किसको 1 बार में याद हो जाता है, हर एक के जहन के हिसाब से। तो ये हमने सूरह अलक़ पढ़ लिया आप लोगों के सामने। इसी तरह आप मेहनत से पढ़ने की कोशिश करें और जितने भी कायदे बतलाए गए ख़ास तौर से हम अब हिज्जे
इजरा हमने कम कर दिया, हिज्जे कम कर दिया, अब इजरा ही कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं कि यहाँ कौन सा कायदा हो रहा है वही आपको बतला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे चैनल की वजह से आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा और आप कुरान मजीद पढ़ते हुए भी हो जा रहे होंगे। इसी तरह आप ख़ुद को फ़ायदा पहुँचाते हुए अपने दोस्त बिरादर को भी फ़ायदा पहुँचाएँ और चैनल के लिंक को दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी वजह यह है कि जैसे हम यहाँ से वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से कुरान करीम को तजवीज़ से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।